सत्ता में अब बात करते हैं उस खतरे की जिसने दिल्ली एनसीआर ही नहीं देश के कई शहरों में लाखों लोगों की आंखों में पानी ला दिया है। लोगों की आंखें लाल हो रही हैं और उनमें जलन भी हो रही है। हम बात कर रहे हैं आई फ्लू के लगातार बढ़ रहे खतरे की। पिछले कुछ दिनों से देश भर में आई फ्लू के हजारों मरीज रोज सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2004 के बाद 2023 में आई फ्लू दिल्ली में सबसे तेजी से फैल रहा है। दिल्ली आंखों के संक्रमण की राजधानी बना हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ में अब तक आधिकारिक रूप से करीब 20,000 मामले सामने आ चुके हैं। यह आंकड़ा यह बताने के लिए काफी है कि खतरा कितना बड़ा है। गैर आधिकारिक आंकड़े तो इससे भी ज्यादा होंगे। आज हम आई फ्लू के बारे में आपको हर वो जानकारी देंगे जो आपको और आपके परिवार की आंखों के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपकी आंखों से जुड़ी जानकारी वाली ये जो कुंजी है वो अगले कुछ मिनटों में आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। एक एक करके सवालों को हम डिकोड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि आई फ्लू है क्या। दरअसल हमारी आंखों में कंजक्टिवा नाम की एक पारदर्शी परत होती है जो आंखों के सफेद हिस्से को कवर करती है। जब इस परत में इंफेक्शन हो जाता है जिससे आंखों में लाली आ जाती है, खुजली होने लगती है, तो इसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसी कंजक्टिवाइटिस बीमारी को आई फ्लू या पिंक आइज का नाम दिया जाता है। इसमें आंखों से पानी बहता रहता है। बारिश के मौसम में आई फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। वातावरण में नमी बढ़ने से एलर्जी और संक्रमण की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। आई फ्लू के इस खतरे से कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आई फ्लू किसी को भी हो सकता है। किसी भी उम्र के इंसान को आई फ्लू अपना शिकार बना सकता है, लेकिन फिर भी बच्चों, बुजुर्गों और कम इम्यूनिटी वाले लोगों को इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसीलिए उन्हें सावधानी भी ज्यादा बरतने की जरूरत है। आई फ्लू शुरुआती लक्षण जो उसके होते हैं उसमें आंखों में जलन होना और धीरे धीरे आंखें लाल या गुलाबी हो जाना। इसके साथ ही लगातार आंखों में खुजली इसमें होने लगती है और लोग यहीं पर एक बड़ी गलती कर देते हैं। अपनी आंखों में खुजली करके इस रोग को और बढ़ा देते हैं। आंखों से पानी गिरने लगता है, आंखों में सूजन आ जाती है और कुछ मामलों में पलकें भी आपस में चिपकने लगती हैं। आंखों में दर्द महसूस होने लगता है। रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है। आई फ्लू एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन इसके बारे में एक भ्रांति यह है कि वो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनकी आंखों में देखने से ये फैल जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई फ्लू संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से या संक्रमित वस्तु को छूने के बाद आंखों को छूने से हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। आई फ्लू से कैसे बचें, इसके लिए हमने एक्सपर्ट से बात की और एक न्यूज रील भी आपके लिए तैयार की। बारिश का सीजन एनीवेज सारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है, और बाढ़ हो गई तो और गंदगी हो गई, तो इसलिए जो हवा में सारे कीटाणु हैं वो बहुत क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं। व्हेनेवर दे रीच योर आई, ये टच से फैलते हैं। हाथ से फैलेगी या कांटेक्ट से फैलेगी। मैं आपके पास में बैठा हूं तो आपको नहीं लगेगा, मगर मैंने मोबाइल जो यूज़ किया है, डोर हैंडल खोला है, लिफ्ट के बटन दबाए हैं, जैसे कि हम कोविड में कहते थे फैलता, उसी तरह से ये भी फैलती है, कांटेक्ट से फैलती है। सावधानी सबसे ज़्यादा इसमें ये है कि आप जो है आँख को टच ना करें। अगर आपको आँख को टच करना ज़रूरी है तो पहले आप अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह से साफ़ करिए। उसके बाद में आपके पास में सैनिटाइज़र होते हैं, सबके पास है, कोविड ने हमको ये शिक्षा भी दी हुई है, उससे आप क्लीन करके फिर अगर करेंगे तो आपको आँख में लगने की संभावना कम होती है। अगर आप अपने घर में अपने आप को अलग रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। हर एक के व्यक्तिगत टॉवेल वगैरह होना चाहिए। मोबाइल आप यूज़ करते हैं तो देखिए आपने मोबाइल कहाँ रख दिया, उसको पकड़ रहे हैं, आप मोबाइल को साफ़ करके रखिए, उसको कॉमन। इस बार जो हम कंजंक्टिवाइटिस देख रहे हैं, इट्स लार्जली एडिनो वायरल कंजंक्टिवाइटिस एंड इट्स हेमरेजिक। हेमरेजिक से मतलब है छोटी छोटी जो आंख में ब्लड वेसल्स हैं वो फट रही हैं, जिससे लाल लाल चिकत्ते भी मिल रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स की बातें आपने सुन ली। एक बार इन बातों का सार अब आपको बता देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे जरूरी बात, आप ये ध्यान रखें कि आंखों को हाथ से बिल्कुल ना रगड़ें। बार बार साफ ठंडे पानी से आंखों को धोते रहें। मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल ना के बराबर करें।
स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो आंखों को जल्दी आराम मिलेगा। साथ ही आप अपने चेहरे पर साबुन का इस्तेमाल ना करें। आंखों में इंफेक्शन बढ़ने पर और किसी भी तरीके की दिक्कत होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और कोशिश करें कि घर से बाहर कम से कम निकलें ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह कि अगर आपको आई फ्लू हो जाए तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आई फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाती है। आई फ्लू में 2 से 3 दिन में आपको आराम मिलने लगता है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में 5 से 7 दिन का वक्त लगता है। कुछ मामलों में अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसे ठीक होने में 10 से 14 दिन का वक्त भी लग सकता है। आई फ्लू एक ग्लोबल संक्रामक रोग है। WHO का अनुमान है कि हर साल कम से कम 50 लाख लोग आधिकारिक रूप से आई फ्लू का शिकार होते हैं। हालांकि यह आंकड़ा बहुत कम है, क्योंकि आई फ्लू के मामले अधिकतर रिपोर्ट नहीं होते हैं। इस बीमारी के सारे केस दर्ज करने का कोई कारगर तरीका नहीं है।